आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, अचानक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 50,000 रोहिंग्या मिल गए, यानी कि मसाला मिल गया उत्तर प्रदेश के अंदर। मसाला ऐसे मिला कि अचानक योगी आदित्यनाथ का कुछ दिनों पहले एक बयान आया। ये कहा गया योगी की तरफ से कि हर जिले में जो डीएम जो है वो डिटेंशन सेंटर बनाए। किसी भी बांग्लादेशी को, किसी भी रोहिंग्या को, कोई भी अवैध रूप से रह रहा है, उसको फटाफट जो है डिटेंशन सेंटर में ठूसा जाए। जब तक उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, जब तक वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, उसके बाद सीधा उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। लेकिन अचानक क्या बम फूट गया? अचानक ऐसा क्या हुआ साथियों? ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ के अंदर योगी की नाक के नीचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और राजधानी में अचानक 50,000 घुसपैठिया कहां से मिल गए? सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनकी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब क्या कर रही थी? ये सब नशे में थी कि ये 50,000 लोग कब आए? अगर इनकी सरकार रहते आए, यानी कि 8 साल से, कोई ऐसा तो नहीं कि 8 दिन में सरकार बनी है इनकी। पिछले 8 साल से सत्ता में है। 2017 में चुनाव जीते, 22 में जीते, 24 में लोकसभा का चुनाव जीते। अब भी अगर आपकी सुरक्षा एजेंसी बेखबर है तो फिर क्या फायदा? साथियों, खबर एक एक करके दिखाऊंगा कि खबर क्या है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो घुसपैठियां मिले हैं। ये एबीपी न्यूज की खबर है। एबीपी न्यूज ने अपने वेबसाइट पे लिखा है कि यूपी में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। योगी के निर्देश पर सड़क पर उतरी पुलिस। योगी का आदेश आया और सड़क पर पुलिस उतर गई। पहले डीएम को आदेश दिया गया कि आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, अब आदेश दिया गया आप सड़कों पर उतर जाइए, जिसे चाहे पकड़ लीजिए, उसका पहचान पत्र चेक करिए, आप कहां के नहीं है, फौरन उसको उठाकर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। ये सवाल है। सवाल इसलिए कि अब पुलिस जो है वो पहचान पत्र को लेकर चेकिंग, कई लेयर जो है वो चेकिंग कर रही है। अगर एक भी व्यक्ति अवैध रूप से मिलता है तो उसे बाहर खदेड़ा जाएगा, ये कहना है मुखिया जी का। मुखिया जी यानी कि योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो फायर ब्रांड नेता हैं जो लगातार एक के बाद एक, कभी 80-20 की लड़ाई की बात करते हैं, कभी जो है वो हिंदू मुसलमान का, तो बहरहाल वो एक शगुफा मुसलमानों को लेकर वो चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान ने अगर कुछ कर दिया, उसकी ऐसी चूड़ी टाइट होगी कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, इसकी कहावत जो है वो कई दिन चलती है। साथियों, इसी पर जो है अनिल, एक यूजर है ट्विटर पे, वो लिखते हैं कि ध्यान दे रहे हैं, बीते 9 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, फिर भी हजारों बांग्लादेशी लखनऊ में है। ये हजारों बांग्लादेशी लखनऊ में कहां से आए? सवाल इस बात का है कि अनिल ने आखिर ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि हजारों बांग्लादेशी कहां से आए उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसको नंबर 1 प्रदेश बताया जाता है, कि जब से योगी जी आए हैं नंबर 1 प्रदेश बन गया है। तो योगी जी, आपकी नाक के नीचे 50,000 लोग कहां से आए? आपके रहते किसकी मजाल हुई कि बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में घुस गया? आपके यहाँ तो शूट कर दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाता है, मुसलमानों पर गोलियां चला दी जाती है, मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, ये सब तो आम बात है। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी, आपके कंधे पर उत्तर प्रदेश की कमान है, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। अब एक सवाल और है, वो सवाल एबीपी न्यूज का है। एबीपी न्यूज की तरफ से जो है खबर चलाई गई। खबर किस तरह की है वो खबर मैं आपको वीडियो उसके दिखाऊंगा। संदीप चौधरी है जो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं एबीपी न्यूज के, उसी में जो है पैनल में बैठे हैं, उनके सामने सौरभ मालवीय जो है वो अपना बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और संदीप चौधरी उनसे सवाल पूछ रहे हैं घुसपैठिया वाले पे। उन्होंने प्रोग्राम के में लाइन चलाई कि घुसपैठियों पर एक्शन एनडीए सरकार। जब ये सवाल पूछा गया ना साथियों, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं ये मालवीय जी, इनके पसीने छूट गए, और ये एक बात का जवाब नहीं दे पाए। ये ऐसे घुमाने लगे जैसे वो है ना एक पात्रा जी, संबित पात्रा जी। कभी भी उनसे कोई सवाल पूछा जाए, कभी उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उनसे पूछो कि ये आलू किस रेट में बिक रहा है, तो कहते हैं नहीं नहीं, वो गन्ने की बात करिए ना, आप आलू की हमसे बात मत करिए। वही हाल पूरे बीजेपी का है। पूरे भाजपा के अंदर जो गंद मची है ना, इनसे कभी भी किसी देश के मुद्दे पर बात करेंगे आप, रोटी कपड़ा मकान कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है, गाय गोबर कहां हो रहा है, मंदिर कौन सी टूटनी, मस्जिद का किसका नंबर है, किस मस्जिद का आदेश है, किस मस्जिद का प्रशासन का काम है, ये सब कुछ काम जो है वो भाजपा का है, वो अच्छे तरीके से समझती है। देश की जनता भी अच्छे तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि लगातार मंदिरों पर भी बुलडोजर चल रहा है, ये कोई छुपी हुई खबर नहीं है। साथियों, मंदिर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। जहां मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाया जा रहा था, अब हिंदुओं के मंदिरों पर जो है वो दबा के बुलडोजर चल रहा है। कई आपने खबरें मेरे चैनल पर भी देखी होगी कि किस तरीके से एक कॉरिडोर बनाने के लिए बनारस के अंदर लगातार बुलडोजर बरसा है। हजारों मंदिर तोड़े हैं, और वो मंदिर जिनका पुराणों में जिक्र है, यानी कि पुराण जो इनकी बड़ी किताब है हिंदू धर्म की, उसके अंदर जिन मंदिरों का जिक्र है, यानी कि प्राचीन मंदिरों पर जो है इन्होंने हमला किया है। ये वही सरकार है, घुसपैठियों को घरों में लेकर बैठी है। यानी कि घर में तो इसलिए कहेंगे क्योंकि योगी जी जो है खुद लखनऊ में रहते हैं। राजधानी में 50,000 कैसे मिले, ये खबर है। खबर मैं आपको दिखा देता हूं, खबर स्क्रीन पर आपको लगा देता हूं। लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या चिन्हित, बीजेपी ने वार्ड लेवल पर बनाई टीमें, किराएदार और झुग्गी वालों की जांच शुरू। वार्ड लेवल पर बीजेपी टीमें बना रही है। बीजेपी कौन होती है जांच करने वाली?
बीजेपी कोई एजेंसी का नाम है क्या? बीजेपी क्या नाम है, अब पुलिस का काम करेगी? देश के अंदर पुलिस नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की कमी है, सीआईएसएफ की कमी है, बीएसएफ की कमी है, आरएएफ की कमी है, रैपिड एक्शन फोर्स नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? एएनआई की एजेंसी नहीं है, लेकिन वो सब एजेंसी किसी विशेष लोगों के लिए यूज की जाती है, शायद इनके लिए यूज ना हो, इसलिए बीजेपी ने जो है वार्ड लेवल पर अपनी टीमें बनाई है, अपनी टीमें गठन की है। सवाल एक एक करके तमाम पूछे जाएंगे, क्योंकि योगी जी से आपसे सवाल तो पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आप ये कहते हैं कि मैं जो है जनता के लिए काम करता हूं, जनता के लिए जो है वो दरबार लगाए जाते हैं, जनता की वहां पर कहानियां सुनी जाती है, लेकिन पिछले 8 साल से सत्ता में आप है, 12 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर? एक इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन भी फेल हो गया। पहले कुछ लोग जो हैं वो सीधा चीन के बॉर्डर से भारत में घुसते हैं, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, भारत में घुसते हैं तो गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल किससे पूछे? राहुल गांधी से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या देश के? अब कुछ अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी कि कांग्रेस से कुछ नहीं पूछा जाता। भाई कांग्रेस है कहां? सत्ता में आप है, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, कांग्रेस से नहीं पूछे जाएंगे। और जब कल कांग्रेस सत्ता में होगी, कांग्रेस ही नहीं कोई भी सत्ता में हो, हम उनसे सवाल पूछेंगे। बिके हुए पत्रकार का काम हम ना किया है, ना करेंगे। लगातार हम पर भी जो दबाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मुखरता से बोलते हैं, और आपका चैनल पीआरबी लगातार हर मुद्दों पर बेबाकी से बोलता है और बोलता रहेगा, क्योंकि ये सब जनता का प्यार है, जनता के बीच हम लगातार काम कर रहे हैं। घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, इसके बिल्कुल हम खिलाफ है। हमारा चैनल भी चाहता है एक एक घुसपैठियों को चुनकर देश से बाहर निकालना चाहिए, देश की स्थिति जो है वो ठीक रहनी चाहिए, प्रदेश के अंदर शांति रहना चाहिए, देश के अंदर कोई कांड नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों गृह मंत्री की क्या जवाबदेही नहीं है कि लाल किले के सामने बम फूट गया? कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूं किसी भी धर्म से वो लोग मिलते हैं, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूं चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, तो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा में किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले गृह मंत्री की। गृह मंत्री के हाथ में तमाम पूरे देश की पुलिस फोर्स तमाम चीजें होती हैं। गृह मंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी आपके मुख्यमंत्री हैं ये, जिनके यहाँ 50,000 और सिर्फ उनके नाक के नीचे मिल गए घुसपैठिया, क्या करेंगे इनका? मैं ये समझता हूं पूरे देश की जांच होनी चाहिए, और एसआईआर के तहत नहीं, एसआईआर में निष्पक्षता होनी चाहिए। एसआईआर भी जो है मैं समझता हूं कि वो ठीक से नहीं भरे जा रहे, एसआईआर के फार्म भरे जा रहे हैं, कुछ लोगों के अपलोड नहीं हो रहे हैं, और बीएलओ पे तो इतना दबाव बनाया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बीएलओ परेशान है, वो ऐसा लग रहा है कि शायद उनको अपनी जान बचानी भारी है। बीएलओ एक के बाद एक ऐसा लग रहा है लगातार इंडिया का विकेट गिर रहा है। इस तरीके से बीएलओ की मौत हो रही है, मैं समझता हूं कि बहुत दुखनायक है, और हम उन तमाम परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, जिन परिवार से जो है बीएलओ ने चाहे वो आत्महत्या की हो, चाहे वो फांसी लगाई हो, चाहे वो लोग जो है अटैक से मर गए हो, उन तमाम लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया के नाक के नीचे 50,000 जो लोग मिले हैं, उसका सवाल हमने पूछा है, और जिम्मेदारी से पूछा है, और देश की जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी कमेंट में आके उत्तर प्रदेश के मुखिया से पूछिए सवाल को कि आपके नाक के नीचे किसी की हिम्मत कैसे हुई कि 50,000 बांग्लादेशी घुसे, और अगर घुसे तो जिम्मेदार कौन, और नहीं घुसे थे तो आपने घुसने कैसे दिया? ये दोनों सवाल है। इन तमाम सवालों के घेरे में आपको छोड़कर जाता हूं, और आप जो है वीडियो के कमेंट में आकर एक राय अपनी जरूर दें कि आप क्या कुछ सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।